रॉन्ग? 100% राइट। तो मैं आपसे इतनी सारी बुक्स नहीं मांग रहा यहाँ से, इतनी सारी नोटबुक्स नहीं मांग रहा मैं आपसे। माई डिमांड इज, क्या आप एक सिंगल नोटबुक लेकर आ सकते हो, एक सिंगल डायरी पेन लेकर मेरे साथ बैठ सकते हो फॉर नेक्स्ट 30 to 40 मिनट? इफ यस, ट्रस्ट मी, दिस डायरी कैन चेंज योर लाइफ, इवन नॉट योर लाइफ, आपकी फैमिली की, सबकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि मेरी चेंज की है ना भाई, तो आई नो इट वेरी वेल। और अगर हम बात कर रहे हैं इस महीने की प्लानिंग की, तो ऑब्वियसली बात है प्लानिंग यहीं से स्टार्ट होगी। यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग है कि सबसे पहले तो हमारे बिजनेस के लिए, इफ वी आर इन द बिजनेस, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? डायरी एंड पेन। इफ ये नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। तो जिनके पास हैं वेरी गुड, जिनके पास नहीं है प्लीज, आज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आज आज आप किया जाएगा आपको, कल सुबह जाना जैसे आपकी शॉप ओपन होती है। और प्लीज एक अच्छी सी 100-150 रुपए की, प्लीज कोई 50 रुपए की कॉपी मत ले आना, प्लीज प्लीज प्लीज। 50 रुपए की कॉपी कोई लेकर नहीं आएगा, सबको कम से भी कम 100 रुपीज से ज्यादा की। अगर आप एक स्पायरल नोटबुक लेकर आ सकते हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। वह स्पायरल ही लाना, मतलब या तो फिर आप एक डायरी आती है 150 रुपए वाली, वो ले आना, या फिर इस तरह की एक स्पायरल नोटबुक आती है, ठीक है, स्पायरल इसे बोलते हैं जिनको नहीं पता, तो एक आप स्पायरल नोटबुक लेकर आ सकते हो, ठीक है। पैसे नहीं है सर, हे भगवान, क्या बोलो मैं आपको कि 100 रुपए नहीं है आपके पास, सच बताऊं? यही बंदा जिसने बोला ना पैसे नहीं है, अभी रात के 12 बजे तक जब गर्लफ्रेंड से बात करेगा ना, और उसका कहीं डाटा खत्म हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, 25 रुपए का रिचार्ज ये 1 सेकंड में कर देगा बिना सोचे, पक्का, 100%। पैसे की बात कर रहे हो यार आप करियर की, हम करियर बनाने बैठे हैं यहाँ पर, तो प्लीज 100 रुपए, सीरियसली, यू नीड टू थिंक अबाउट इट ब्रो। ओके सो, अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा बड़ा है, बिजनेस माइंडसेट वाले बंदे हो, चलो बाहर में जाए बिजनेस माइंडसेट, पैसा कमाने वाले बंदे हो, मतलब माइंडसेट ऐसा है कि यार पैसा कमाना है जिंदगी का, अच्छा, वो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। बिजनेस बिजनेस देखो, पैसा है तो जॉब से बनता है, बिजनेस से बनता है, बस माइंडसेट पैसे कमाना वाला होना चाहिए, पैसा कैसे भी आ जाता है, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता कि जॉब से पैसा नहीं आता, जॉब से भी पैसा आता है, बिजनेस से पैसा आता है। माइंडसेट अगर पैसा कमाने वाला नहीं है तो जॉब से भी नहीं आता, बिजनेस से भी नहीं आता, समझे? तो आपको वैसा माइंडसेट बिल्ड करवाने की मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले, उसके बाद आई विल गिव द एग्जैक्ट प्लानिंग, एग्जैक्ट रोड मैप दैट आई एम फॉलोइंग इवन नाउ, और आज से 2-3 साल पहले भी। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस जर्नी, आई ऑल्सो स्टार्टेड विद एंड्रॉयड फोन, जो वही 8-10 हज़ार रुपये का फोन आता था, इवन ये तो उसके बाद मैंने परचेज किया था। व्हेन आई स्टार्टेड विद किससे फोन? एंड्रॉयड वाला फोन। तो अगर मैंने वहां से जर्नी स्टार्ट की, तो आई नो इट कि आप में से मैक्सिमम लोग भी अभी उसी जर्नी के अंदर है। तो आप उस जर्नी से निकलकर एक ऐसी जगह कैसे आओगे जहां पर आपको इतने सारे लोग सुनेंगे? एवरीथिंग आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ दिस सेशन, एंड एग्जैक्ट प्लानिंग देकर जाऊंगा, एंड उस प्लानिंग को अगर आपने पूरे 30 दिन फॉलो कर लिया, तो इस महीने में आई विल नॉट से कि बहुत बड़ा आप कुछ कर लोगे या फिर लाखों रुपए कमाने लग जाओगे, नहीं, ऐसा कोई मैं आपको लालच देकर नहीं जाऊंगा। इतना मुझे पता है कि अगर 1 महीना दिल से फॉलो कर लेते हो, तो जहां आज हो उससे बहुत बढ़िया लेवल पर होंगे, जो आज आपकी इनकम है उससे बहुत बढ़िया इनकम होगी, जो आप जिस ग्रोथ लेवल पर आप हो, तो उस ग्रोथ से आप शायद हो सकता है उस ग्रोथ में और बेहतरीन कर पाओ, और बेहतरीन चीज अपने लिए कर पाओगे, ठीक है। तो बस उसके लिए आपको चीजों जो बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहना है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चीजों को समझते हैं जी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भाई, बांध ली सबने? बांध ली? कभी तुम लोगों को मन करता है कि मैं भी किसी दिन ये लाइन सुनूं कि सभी लोग अपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए? कभी मन करता है तुम लोगों को? कितने लोग यहाँ पर फ्लाइट में बैठे हैं? कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं, जो ऊपर एरोप्लेन उड़ती है, निजी से देखिए कि बैठे हुए हैं? तो जो भी लोग बैठे होंगे उनको पता होगा इस चीज का, कि वहां पर आपको बोला जाता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, समझे? तो यहाँ पर भी आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है फॉर नेक्स्ट 40 मिनट, ठीक है। जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा उसको आपको सीखते रहना है। जून 2026 प्लानिंग, गेट रेडी, यू कैन गिव अ टॉपिक टू दिस ट्रेनिंग, एंड साथ में आप मेरा नाम भी लिख सकते हो, सो दैट आपको पता रहेगा कि आज की ट्रेनिंग का नाम क्या था। ओके सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एग्जैक्ट
देखो, चाहे आज मैं इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी का कोई भी टॉप अर्नर हु आर अर्निंग इन लाख्स, या फिर जिस भी बंदे को आप डैशबोर्ड पर लीडर बोर्ड पर देखते हो, उस बंदे का सबसे पहले जो क्लियर होता है, इवन वोट वट एवर आई एम अर्निंग टूडे, या फिर यस सर जो भी कर रहे हैं आज, इन सब का जो भी जिस लेवल पर ये बंदा है, सबसे पहले जिन्होंने काम किया था वो काम किया था इस खोपड़ी पर। वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इफ यू रियली वांट कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओ, तो एक रेशियो होता है 80-20। 80% होती है आपकी फुल बॉडी, 20% होता है सिर्फ आपका माइंड। मतलब ये होता है आपके गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, और ये होता है आपका गर्दन से नीचे वाला हिस्सा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप जिंदगी में सच में बहुत अमीर बनना चाहते हो, इफ यू वांट कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओ, तो वन थिंग जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है कि आपको इस गर्दन के नीचे वाले पार्ट से काम नहीं करना, इसके ऊपर वाले का से कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाना है। अगर इससे नीचे वाले का दिमाग लगाओगे, ट्रस्ट मी, कौन लगाता है वह? एक मजदूर आदमी। आई एम नॉट सेइंग कि मजदूर होना गलत है, बट गरीब होना गलत है। गरीब होना पाप है, मजदूर होना गलत नहीं है। वो तो एक जॉब का टाइटल है कि वो एक मजदूर है, बट गरीब होना सच में पाप है। इफ यू आर गरीब, ट्रस्ट में ये पाप ही है। मैंने एक रील देखी थी कि गरीबों को ये चीज बता दी जाती है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, या फिर ज्यादा पैसा आने से ना अच्छी चीज नहीं होती ज्यादा पैसा आना। अरे गलत चीज है भाई, कैसे नहीं होती? उस रील में क्या बताया गया था, मैं ज्यादा पैसा लाकर अगर मेरी जिंदगी में दुख होगा ना तो मैं रहूंगा, मतलब दिस इज लाइक कि अमीर लोग दुखी रहते हैं, उनकी लाइफ में खुशियां नहीं होती। ये गलत बात है भाई, कैसे नहीं होती? तो उस रील में क्या बताया गया था, वो बंदा बहुत अमीर था और उसके पता है दुख क्या थे? यार, आज डिनर इस रेस्टोरेंट में करो या इस रेस्टोरेंट में? आज कपड़े इस ब्रांड के पहनो इस ब्रांड के पहनो, ये दुख थे उसके। बट ये अच्छे दुख थे यार, ट्रस्ट में ये अच्छे दुख थे। तो सबसे बड़ा जो पाप है वह है गरीबी। तो माइंड में एक चीज तो खुद को बोलो कि सब कुछ हो जाए, जिंदगी एक मिली है, ठीक है? ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर जैसा समझता हो कि जिंदगी बार बार मिलती है? अकॉर्डिंग टू माई मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी एक बार ही मिली है, असल ऐसी को जीना है, अगली बार पता नहीं क्या बनेंगे, हमें नहीं पता। हमें इस बार एक ही जिंदगी मिली है, इसमें मुझे गरीब नहीं रहना। सिंपल। व्हाट यू नीड टू टेल योर सेल्फ, मुझे एक जिंदगी मिली है और इसमें मुझे क्या नहीं रहना? ये गरीब वर्ड, ये आपकी डिक्शनरी से हटा दोगा इसको, ट्रस्ट में। अपने आप को डेली सोने से पहले उठने से पहले एक चीज बोलो कि मुझे गरीबी में नहीं रहना। अब आपके अकॉर्डिंग गरीबी अलग अलग हो सकती है। सर हम तो गरीब नहीं है, हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है। मिडिल क्लास होंगे आप, मिडिल क्लास होंगे। अगर आपके घर में पैसे को लेकर, छोटी छोटी जरूरतों को लेकर मम्मी पापा से लड़ती है, पापा मम्मी से लड़ती है, भाई बहन से लड़ता है, बच्चे पापा से लड़ते हैं, मम्मी से लड़ते हैं, ट्रस्ट में फिर गरीब ही हम। अगर आपके घर में पैसे को लेकर लड़ाइयाँ होती है, पैसे की कमी को लेकर लड़ाइयाँ होती है, देन वी ऑल आर गरीब। मेरे घर में होती थी भाई, मेरे घर में होती थी। मैं उसको मिडिल क्लास भी नहीं बोलूंगा, गरीब ही था वो। जिस घर में पैसे को लेकर लड़ाइयाँ होती है वह घर गरीबी में आता है। तो आपका माइंड सबसे पहले, मेरे माइंड ने एक चीज बोली मुझे कि विकास तुझे ना ये जिंदगी नहीं चाहिए, तुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें पैसे को लेकर चिक चिक हो रही हो सारे दिन घर में, हर तीसरे दिन लड़ाइयाँ हो रही है पैसे को लेकर। हम एक छोटी सी चीज नहीं लेने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। मम्मी पापा नई ड्रेसेस इस वजह से नहीं खरीद रहे त्योहार पर क्योंकि शायद बच्चों की पढ़ाई में पैसे देने हैं उनको, या फिर लड़की की शादी करवानी है, लड़के की शादी करवानी है। मुझे वह गरीबी नहीं चाहिए थी। मैंने खुद को एक चीज बोलना स्टार्ट किया, मरना पसंद करूंगा बट गरीब रहना पसंद नहीं करूंगा। सिंपल।
मतलब अपने आप को ऐसा बोलना पड़ेगा आपको कि मुझे इस जन्म में अमीर होना ही होना है, और अभी इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर अंदर कैसे भी करके मुझे इस गरीबी में नहीं रहना। जब आप ऐसा सोच लेंगे, इसका मतलब अब आप गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम ले रहे हैं। क्योंकि पता है, जानवरों के अंदर और इंसानों के अंदर डिफरेंस पता है क्या है? सिर्फ इसके ऊपर वाला, ये गर्दन से ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यही अलग है, और सब तो सेम है। एक जो जानवर जो सब काम करता है वो सब हम भी करते हैं। सिर्फ जानवर में पता है क्या डिफरेंस होता है? वो सोच नहीं पाता उस लेवल का, जो एक इंसानी माइंड सोच पाता है। तो इफ यू, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, तो प्लीज थिंक लाइक ए ह्यूमन, जो शायद अपनी जिंदगी बदल सकता है, जो अपनी फैमिली की जिंदगी बदल सकता है, एंड यू आर दैट 1%। कितना अच्छा लगता है ना जब आप इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट के अंदर पढ़ते हो, सिर्फ एक इंसान लगता है पूरे घर की कंडीशन बदलने के लिए। बहुत प्यार से उस पोस्ट को लाइक भी कर देते हैं। अब बहुत प्यार से उस पोस्ट को हम सेव भी कर लेते हैं, बहुत प्यार से उस रील को हम सेव भी कर लेते हैं। बट कभी खुद से पूछा है कि वो इंसान कौन होगा? पूरे घर की कंडीशन चेंज करने के लिए सिर्फ एक इंसान लगता है, वो इंसान कौन होगा? कोई और आएगा? आपके होने वाले बच्चों का वेट कर रहे हो कि वो होंगे, अब वो पैसा कमाएंगे, फिर वो करेंगे कंडीशन, ऐसा कुछ वेट कर रहे हो? मन नहीं करता कि यार आई एम द वन गाय जो चेंज करेगा। जैसे मैं ऐसी पोस्ट को देखता हूँ, जैसे ऐसी रील को देखता हूँ ना, ट्रस्ट मी, मेरे माइंड में एक ही आता है कि वो इंसान मैं ही हूँ। नहीं भी हूं ना तो भी मुझे बनना है। अगर मैं नहीं भी हूं ना तो भी मुझे ही बनना है वो इंसान। आई विल बी द पर्सन जो पूरे खानदान की लाइफ चेंज करेगा। आई विल बी द पर्सन जो पहला करोड़पति बनेगा। आई विल बी द पर्सन जिसकी इनकम पूरे खानदान में सबसे ज्यादा होगी। आई विल बी द पर्सन जिसकी लाइफ स्टाइल सबसे तगड़ी होगी, जिसका घर सबसे तगड़ा होगा। हु इज आई? हु इज हु इज मी? बोलो, हु इज मी मी? शर्म आ रही है क्या बोलने में भी? बोल लो, मी हु इज मी मी? मी मुंह से बोलो भाई। कौन? मी कौन होगा? मी डर लग रहा है कुछ लोगों को तो। सर कैसी फालतू बात कर रहे हो सर? इतना दम नहीं है मैं, इतना दम नहीं है मैं। नहीं बोल पा रहे सर, हम नहीं बोल, सर मी निकल ही नहीं रहा सर। कैसे सर, कैसे सर निकल ही नहीं रहा? भाई निकाल ले, क्या हो जाएगा? निकालने में पैसा लग रहा है? कोई आप मुझे पैसा दे रहे हो इस चीज को निकालने के भी? जस्ट बोलना है हु इज मी। मी यस, आई विल बी द पर्सन जो पूरे अपने ब्लड लाइन की लाइफ चेंज कर देगा, पर मैं कम से भी कम खुद की लाइफ तो चेंज कर दूंगा। हु इज? मी प्लीज प्लीज, आई जस्ट वांट कि आप बोल इस इसको, हु इज मी? कौन? मैं? मैं बोलो, मैं। मैं वेरी गुड। कुछ लोगों को तो शर्म आ रही है। सर कितना बुला लो आप, हमसे मुंह नहीं खोलना। मत खोल मेरे भाई, मत खोल। आपको लगता है मुझे फर्क पड़ेगा इस चीज का? अरे नहीं, मैं तो एक ट्रेनिंग देने आया हूँ आपको। फिर उस ट्रेनिंग के अंदर आप क्या लेकर जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अपने 4-5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ मैं तो आपके साथ। क्या लेकर जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस वन थिंग दैट आई वांट टेल यू, कि अपने इस 20% वाले हिस्से से काम करना। 80% वाला जो हिस्सा वो मजदूर लोग काम में लेते हैं, और उससे पैसा नहीं बनता। जो भी गर्दन से नीचे वाले पार्ट से काम, उनसे पैसा नहीं बनता, वो जिंदगी में अमीर नहीं हो पाते। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा यूज किया करो इसको, ज्यादा से ज्यादा यूज किया करो इसको, कि क्या और बेस्ट कर सकता हूँ, क्या नई चीजें मैं सीख सकता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि आपकी वॉइस नहीं आ रहा? वॉइस आ रहा है भाई। अब सर ठीक है, हम काम भी करेंगे और हमें अमीर भी बनना है, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर रेडी। अब बात पता है क्या आती है? एवरीवन वांट टू बिकम अमीर। यहाँ पर 400 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं हमारे पास, एंड 400 से 400 लोग अमीर बनना चाहते हैं, ट्रस्ट में।
हर इंसान जिसे भी मैं अगर अनम्यूट करके पूछ लूं कौन अमीर बनना चाहता है, यस सर डेफिनेटली बनना चाहता हूँ। पर ट्रस्ट में सब तो नहीं बनेंगे। कौन बनता है अमीर? कौन बनता है अमीर? या फिर आप में से 400 के 400 लोग चाहते हो कि यस सर हम भी रीजन के अंदर लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर दिखे, हम भी टॉप 3 में टॉप 10 में हमारा नाम भी आए, हमें भी रिकॉग्निशन मिले, हम भी हर ट्रिप क्वालिफाई करें, हमें भी वो सब कुछ मिले जो बाकी लोगों को मिल रहा है या फिर जो टॉप लीडर्स को मिल रहा है। एवरी वन वांट। पर किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? वन टाइम आज से ऑलमोस्ट 2-4 साल पहले मैं भी आपकी तरह बैठा रहता था, मीटिंग अटेंड करता रहता था एंड सोचता रहता था कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, जो टॉप लीडर्स हैं कैसे कर रहे हैं, ये हर ट्रिप अचीव कर लेते हैं, हर बार इनको रिकॉग्निशन मिलती है, हर ट्रेनिंग के अंदर इनका नाम लिया जाता है। व्हाई नॉट मी? क्या कमी है मेरे अंदर? ट्रस्ट में जब मैं उसके अंदर झांक कर देखा, एक कमी नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी जो मैं कर रहा था। नंबर वन, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। ट्रस्ट मी, देर आर मेनी ऑफ यू, 90% of the people who are not serious about this business, वो इसको ऐसे कर रहे हैं कि कोई काम स्टार्ट कर लिया, हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दाल रोटी तो मिल रही है ना। ट्रस्ट मी, जब तक फ्री का खाने की आदत लग गई ना, जिसको हम हराम का खाना बोलते हैं, जब तक फ्री के खाने की आदत लग गई ना, चाहे वो मम्मी पापा से ही क्यों ना हो, ट्रस्ट मी। अब मैं मत बोला कि मम्मी पापा का तो वो तो फैमिली है ना, अरे ठीक है फैमिली, बट जब तक फ्री के खाने की आदत लग गई, चाहे वो मम्मी पापा से क्यों ना हो, जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और जब ऐसा एटीट्यूड अंदर आने लग गया कि चाहे ये एक रोटी भी खा रहा हूं ना, कि इतनी मेरी औकात है कि ये मैं अपने दम पर खा सकता हूं, जब इस तरह का एटीट्यूड लेकर जियोगे ना भाई, मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूं मैं, पता आज मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलता हूँ, मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जो आपने घर बनाया है वो आपका, जो आपकी जमीन है वो आपकी, जो भी आपके घर के जो भी साधन है वो सब आपके। व्हाट आई वांट, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आज ये चीज बोल रहा हूँ। जब मैं कुछ नहीं कमा रहा था ना, तब पता है मैंने क्या क्या बोला था अपने पेरेंट्स को जाकर, पापा मम्मी ना बस तब तक मेरी हेल्प कर दो, तब तक मुझे सपोर्ट कर दो जब तक मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ना बन जाऊं। मतलब अपना रहने का और खाने का जुगाड़ नहीं हो जाए मेरा। इवन तभी मैंने एक ही चीज बोला था कि सिर्फ रहने का भी मैं कर लूंगा, आप सिर्फ मुझे खाने के लिए दे दो, तब तक जब तक मैं थोड़ा सा बैलेंस वाइज नहीं होता हूं, तो होता है ना अपने पैरों पर हल्का सा खड़ा नहीं हो जाऊं, तब तक। ट्रस्ट में, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ना आपको मुझे कोई बहुत ज्यादा पढ़ाना है, ना आपको मुझे मेरे लिए कोई बहुत बड़ा घर बनाना है, वो बनाना है वो आप अपने लिए बनाओ, ठीक है। ना मुझे आपसे कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, ना आपको मेरी कोई शादी करवाने की जरूरत है, वो सब मैं देख लूंगा। भाई इतना मैंने सबको सिंपल वाइज कर दिया, टेंशन ही खत्म हो गई घर वालों की। आप में है दम, आप में है। इतना सीरियस हो जाओ ना कि सब कुछ मैं अपने दम पर कर लूंगा। मतलब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी अपनी जिंदगी की। आपको अपनी खुद की जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यस मेरी जिंदगी में आज जो भी हो रहा है उस सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आज मैं जिस लेवल पर हूं, जितना पैसा मैं कमा रहा हूं, उस सब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी खुद की है। मैं अपने घर वालों पर, मैं अपने सर्कमस्टेंसेस पर, मैं अपने एनवायरनमेंट पर, मैं अपने दोस्तों पर, मैं अपने रिश्तेदारों पर, मैं अपने टीचर्स पर, मैं इस सोसाइटी पर ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज जो मैं सिर्फ कर सकता हूं वो कर सकता हूं खुद को। सिर्फ मैं चेंज किसको कर सकता हूं? अपने आप को। और मैंने वही किया जो सेम चीज आपको करनी है। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी, योर फैमिली, योर रिश्तेदार, योर पड़ोसी। किसी के ऊपर दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना है? इस पर। गॉट इट? गॉट इट? तो इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन दिस बिजनेस, तो सबसे पहले तो सीरियस हो जाओ इस बिजनेस को लेकर। ट्रस्ट में, इस बिजनेस में इतना पैसा है ना यार, आप विश्वास नहीं करोगे। आपने अभी जो लोग
लास्ट इवेंट में आए होगी, अभी मीटअप हुआ था दिल्ली के अंदर। कितने छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर। किसने 10 लाख कमा रखे, किसने 15 लाख, किसने 20 लाख, किसने 5 लाख, किसने 3 लाख, किसने 2 लाख। कितने छोटे छोटे बच्चे आए थे वो। जब मैं उनसे मिल रहा था ना, तो आई लाइक, मैं यस सर को भी बोल रहा था उस टाइम पर कि सर सच में, कोई 10th का है, कोई 12th का है, कोई किसी की फर्स्ट ईयर चल रही है अभी। इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज अपनी खुद की जिंदगी बदल ली। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आपको नहीं लगता कि आप भी कर सकते हो सेम चीज? कर सकते हो। पता डिफरेंस क्या था? वो सीरियस थे इस बिजनेस को लेकर। उन्होंने खुद की जिंदगी की रेस स्टार्ट कर दी। आप अपने डायरी के अंदर लिखो, जो बैठ कर लिख लेना इस सेशन के बाद, कि क्या क्या चीजें हैं जो अब मुझे घर वालों से नहीं लेनी। क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए मैं खुद अपने अपने तरीके से मुझे काम करना चाहिए। उन पर काम करना स्टार्ट करो प्लीज। के ऊपर काम करोगे तो पक्का काम होगा। एंड थर्ड चीज जो मैं गलती कर रहा था, पहला, आई एम नॉट सीरियस। तीसरा, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता था खुद की। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, घर से जो मिल रहा है मिल ही रहा है ना, क्या क्या दिक्कत है। नहीं, लेना पड़ेगा भाई खुद की। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है, मतलब नो लर्निंग। ट्रेनिंग को इतना हल्के में लेता था मैं। ठीक है, हर ट्रेनिंग में आते हैं, मोटिवेट करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ तो, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग से क्या होता है। नहीं, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस का एक है ना, मंत्री समझ लो तुम। ट्रेनिंग से एक ऐसा जरिया है ना, जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। ट्रेनिंग्स ही आप, मतलब वह चीज है जो इस बिजनेस में आपको ग्रो करवाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। जिस दिन आपने ट्रेनिंग से मुंह फेरना स्टार्ट कर दिया, समझ लेना उस दिन से आपकी ग्रोथ रुक गई इस धंधे में। एक फेज था मेरा ऐसा, जब मैंने ट्रेनिंग्स को लाइक होता ना, कि डेली डेली क्या लेना, वो वाली चीज, उस वाले फेज में आ गया था मैं। दैट्स नॉट राइट, ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट राइट। हर दिन आपको सीखते ही रहना है इस बिजनेस में, इफ यू रियली वांट टू ग्रो। चौथी, नो क्लैरिटी। उठकर बस लगे पड़े हैं। सच बता रहा हूँ ना, यहाँ पर काफी सारे लोगों को कि तो नींद ही पता है कब खुलती है, जब उनको ट्रेडिंग का लिंक आता है ना, तब। वह पूरे दिन में कोई बिजनेस रिलेटेड बात नहीं करते, कोई बिजनेस रिलेटेड वीडियो नहीं देखते, किसी लीड से बात नहीं करते, कोई कंटेंट अपलोड नहीं करते, कोई स्टेटस मार्केटिंग नहीं करते, और उनकी नींद खुलती है उठकर शाम को 8-9 बजे, जब ट्रेनिंग आ जाती है, अरे यार ट्रेनिंग आ गई, लो ट्रेनिंग लगा लेते हैं। डू यू रियली थिंक तुम्हारी जिंदगी चेंज होगी इससे? यू डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट बिजनेस, क्या करना क्या है मुझे पूरे दिन के अंदर। पहले खुद को बोलो कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है मेरे भाई। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस को टाइम तो दो पूरे दिन के अंदर। मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ सच में, कोई चैट बॉक्स में मत बताओ कोई भी मुझे, सच में दिल पर हाथ रखकर खुद से बोलना, कितने स्टेटस लगा रखे हैं आज? बोलो बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक, थोड़ी तो शर्म आती होगी ना। एक स्टेटस लगाया पूरे दिन में? इतना ही टाइम था आपके पास कि एक स्टेटस लगाया आपने पूरे दिन में? सीरियसली? दो, दो से क्या होता है? दो से क्या होता है? तीन, कम से कम 5-6 स्टेटस तो लगा देते। आपके पास इतना टाइम नहीं था। हाँ, कुछ मेरे भाई बहनों ने तो एक भी नहीं लगाया होगा। ऐसे भी होंगे यहाँ पर बैठे बैठे, सपने सजा कर, पता है कैसे बैठे हैं? सर, जिंदगी चेंज करनी है बस सर, अब सर थक चुके हैं सर इस जिंदगी से। बहन, ऐसे जिंदगी चेंज होगी तेरी? हाँ हाँ हाँ, जैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जिंदगी चेंज होगी? लगता है ऐसे चेंज होगी कि तू बैठे सारे दिन सिर्फ सपने सजा कर बैठी हुई है, तुझे लगता है कि एक दिन सब कुछ चीजें चेंज हो जाएगी? अच्छा, गलत फहमी है। सच बता रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा बट सच्चाई यही है। आज कोई रील अपलोड की है, बैठकर इवन सोचा भी है कि यार कंटेंट अपलोड करना चाहिए? सोचते हो? आई एम जस्ट आस्किंग, सोचते हो? कभी खुद के माइंड में ऐसा है कि चलो आज तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लेता हूँ, अगर मुझे इनविटेशन कॉल में प्रॉब्लम आ रही है तो चलो मैं यूट्यूब से आज इनविटेशन कॉल करना सीख लेता हूँ। यार मुझे फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है, चलो यूट्यूब से पूछता हूँ फॉलोअप के बारे में। अरे नहीं। आज दाल मखनी बनानी है, इसकी रेसिपी नहीं आती, चलो फटाफट यूट्यूब कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। वो तो जल्दी कर लेते होंगे आप। नया फोन आया मार्केट के अंदर,
इसके बारे में बात देख लेता हूँ यूट्यूब पर, वो तो बड़ा कर लेते हो। बिजनेस रिलेटेड भी कर लिया करो कभी, कभी बिजनेस से रिलेटेड भी कर लिया करो। ट्रस्ट में जिस दिन करने लग जाओगे ना ये सब आदतें पाल लोगे ना जिंदगी में, बहुत मजा आएगा आपको खुद को बिजनेस करने में। कितनी शर्म की बात है ना। इवन शर्म क्या बोलूंगा मैं तो यार, सही शर्म ही बोलता हूँ, चलो ठीक है। कि हमारे पास पूरे दिन में 4-5 स्टेटस लगाने तक का टाइम नहीं है। एंड हम खुद को ऐसा बोलते हैं कि यार नहीं, हमने तो कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। हम ब्लेम कंपनी के ऊपर कर देते हैं, यार कंपनी अच्छी नहीं है, मेरे मेंटोर रिप्लाई नहीं करते। यार ये चीजें तो हर जगह आपको सिखाई जा रही है ना। जब आपको पता है कि इस बिजनेस के कुछ रूल्स है जो आपको डेली फॉलो करने होंगे, डेली नए प्लान दिखाने होंगे, डेली मार्केटिंग करनी होगी, डेली कंटेंट अपलोड करना होगा। दीज आर द रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ दिस बिजनेस, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दैट रूल्स, एंड यू आर थिंकिंग की ग्रोथ हो जाएगी। कैसे मेरे भाई, बताना मुझे कैसे, हाउ। मेरे पास ना कोई गोल से नहीं टाइम पर। आई वाज लाइक, घर से निकल गया बट नहीं पता कि जाना क्या है। इट्स मीन्स आई डोंट हैव एनी डेस्टिनेशन। मतलब मैं एक ऐसी सड़क पर चल रहा हूं जिसका एंड गोल मैंने डिसाइड ही नहीं कर रखा। आई डोंट नो कहाँ जाना है मुझे, बस चला पड़ा हूं। नहीं होगा कुछ भी, कहीं नहीं पहुंचोगे। सच बताऊं, कहीं नहीं पहुंचोगे। घूम फिर कर, या तो हो सकता है वहीं चक्कर में आकर वहीं रुक जाओगे, थक जाओगे, हार मान लोगे एक टाइम बाद और गिव अप कर दोगे। आपको जेन्युइनली पता है कि इस महीने में मुझे कैसे, चलो ठीक है आज 1 तारीख हो गई, कितने लोगों ने इस महीने की प्लानिंग कर ली थी? चलो ठीक है, आज आपकी कंपनी में आज सेशन हुआ है, कितने लोगों ने इसकी पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि चलो मैं 31 तारीख को ही बैठ कर प्लानिंग कर लेता हूँ अपने पूरे महीने की, 30 दिन की प्लानिंग कर लेता हूँ, और 1 तारीख से तो सुबह से मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, कर दूंगी। क्यों कंपनी के ऊपर डिपेंड होकर बैठे रहते हो कि कंपनी सेशन करेगी तब हम प्लानिंग करेंगे? क्यों खुद से नहीं कर सकते? खुद में दिमाग नहीं है? सब कुछ है ना, पता नहीं ये चीजें कि कैसे होती है। चैट जीपीटी आपके पास नहीं है, ऑलरेडी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको हर महीने नहीं बताया जाता? बताया जाता ना, खुद से भी तो प्लानिंग हो सकती थी ना। ये सेशंस तो एक्स्ट्रा में आप लगाते कि क्या मैंने कमियां की थी, फिर उस चीज को और बेस्ट तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। जिन्होंने कर ली, वेरी गुड जॉब, बट प्लीज, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस वाले रूल को ना जिंदगी में लाओ अपने। ये बिजनेस आपका धंधा है, ये धंधा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने दुकान खोली है तो शटर मेरे भाई आप ही खोलोगे, कोई और पड़ोसी आकर खोलने नहीं आएगा। आपकी दुकान का शटर आपको ही खोलना है। और हर दिन अगर वो शटर नहीं खुल रहा ना आपका, तो भूल जाना कि आपका धंधा चलेगा। आई एम आस्किंग एक क्वेश्चन, आप सबसे पूछता हूँ, ठीक है? सपोज आप खुद एक रिलेट करना, आपके जहां भी आप रहते हो आसपास कोई मार्केट होगा, उसमें एक कोई बनिया होगा जो डेली आकर दुकान खोलता है अपनी। कभी कभार ही, कोई साल में 1 2 3 बार गलती से आप देखते होंगे कि आज उसकी दुकान नहीं खुली। नहीं तो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे वेंसडे हो, चाहे कुछ भी हो, इवन त्योहार के दिन तो सारी रात ही खोलता है वह। हर दिन सुबह एग्जैक्ट टाइम पर आकर वो दुकान खोलता है अपनी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी तो अपनी एक दुकान खोली थी ना? किसी ने 10 दिन पहले की खोली होगी, किसी ने 1 महीने पहले खोली होगी, किसी ने 3 महीने पहले, किसी ने 6 महीने, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले। हर दिन खोलते हो उस दुकान का शटर? हर दिन खोलते हो? आपने भी तो रिची बिजनेस को आज से 1 साल पहले ज्वाइन किया होगा, 3 महीने पहले किया होगा, 1 महीने पहले किया होगा, 5 दिन पहले किया होगा। हर दिन दुकान का शटर खुलता है आपका? नहीं सर, आज तो हमारे पड़ोस में शादी हो गई थी तो सर उधर चली गई थी। सर आज तो घर में बहुत काम थे सर, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया सर। सर आज तो मैं कॉलेज चला गया था सर। सर ये हो गया था। अरे उस बनिया की जिंदगी में नहीं होता होगा ये सब चीजें? और उसको पता है कि अगर मैंने 5 दिन भी दुकान नहीं खोली ना अपनी, तो मेरा कस्टमर किसी और दुकान पर चला जाएगा और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। आप नहीं सोचते ऐसे कि अगर मैंने 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन भी दुकान नहीं खोली ढंग से, तो शायद मेरा कस्टमर भी, मेरी लीड भी किसी और के साथ ज्वाइन हो सकती है। जो शायद मेरे साथ हो सकती थी ज्वाइन, वो किसी और के साथ भी हो सकती है। नहीं सोचते कैसे? हेलो, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। आपको भी तो मेरे बनना है ना? तो डेली शटर कौन खोलेगा? मैं? यस सर आएंगे आपके घर
कि चलो मैम आपसे शटर नहीं खुल रहा, मैं खोल देता हूँ। ऐसा कुछ होगा कि आपको ही खुलना है यार, आपकी दुकान है, आपको ही आकर बैठना पड़ेगा, कोई और नहीं बैठेगा। ये आपके पेरेंट्स भी नहीं बैठेंगे। अगर ये गलत फहमी है कि कोई और आकर बैठ जाएगा, कोई और आकर आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, तो प्लीज किसी को बोलो आपके ऊपर एक पानी का गिलास डाले और आपको नींद से उठा दे। जब आप नींद से उठ जाओ तो फिर आप सपनों से बाहर निकल जाओगे। ऐसे नहीं होने वाला कुछ भी। तो प्लीज एक गोल सेट करो, चाहिए क्या जिंदगी के अंदर। ऐसी जिंदगी जीनी है, टर्न आउट, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट, मस्त है जिंदगी, निकल जाएगी। सबकी चल रही है, आपकी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अलग चाहिए तो यू नीड टू डू समथिंग अलग। क्यों? एक मार्केट का यार आसपास का वो बनिया सबसे अमीर होता है, पता है क्यों होता है? हमें दिखता अमीर है वो, बट ट्रस्ट मी, जो डेली वो सेम टाइम पर आकर शटर खोल रहा है ना, वो चीज हर कोई नोटिस नहीं कर पाता। वो आप कर लो, सेम आप भी अमीर बन जाओगे, सच बता रहा हूँ। इस बिजनेस को अगर आपने दिल से 6 महीने भी दे दिया ना, और 6 महीने हर दिन विदाउट अपना दिमाग लगाया है, उस बनिए की तरह अपनी दुकान, अपनी इस बिजनेस का शटर खोल दिया, सिर्फ 6 महीने भी, नो मैटर आपके घर में क्या क्लेश हो रहा है, उस बनिए के घर में भी लड़ाइयाँ होती होगी, उसके भी बच्चे पढ़ाई करते होंगे, उसकी भी हरी बीमारी होगी, होती होगी, सब कुछ उसकी जिंदगी में होता होगा जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। बट स्टिल फिर भी वो शटर आकर खोलेगा ही खोलेगा। अगर वो 6 महीने तक इस तरह का माइंडसेट आपने बना लिया, ट्रस्ट मी, अपने खानदान के नेक्स्ट बनिया आप होंगे। बनिया को लेकर मैं कास्ट को लेकर नहीं बोल रहा, बनिया को लेकर मैं अमीरी की बात कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रही है आंसर? अब इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दूंगा यार, इससे तो सबने रिलेट कर लिया होगा। फिर भी अगर खोपड़ी में नहीं घुस रहा तो अपनी खोपड़ी की रीवायरिंग करो, सुधारो इसको, इसके अंदर चल क्या रहा है डायरेक्टली सारे दिन। लिख लेना भाई क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, गोल सेटिंग कर लेना अपनी। उसके बाद एनवायरमेंट। स्पेलिंग समझ में नहीं आई क्या? वापस लिखो क्या? ऐसा मत समझना कि विकास सर को स्पेलिंग नहीं आती तो ऐसे ही कर दिया होगा। इंग्लिश में 92 नंबर थे मेरे 12th में। अच्छा बच्चों हूँ मैं, ठीक है। सही है ना? एन रह गया था, ठीक है। ओके सो एनवायरमेंट बहुत मैटर करेगा यार आपका। इफ यू डोंट हैव गुड एनवायरमेंट, सारे दिन अगर आपके घर में चेचे मेमे होती है ना, ऐसे घर से दूर हो जाओ प्लीज। ऐसा अगर आपकी जिंदगी को, आपके करियर को खा जाएगा। कोई पर्सनल मत लेना, सके हमारे घर की बात ऐसे कैसे कर सकते हो आप, बट सच बात है ये, सच बात है ये। सारे दिन अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रहोगे जहाँ पर फालतू बातें होती है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, पड़ोसी की बुराई, उसके अंकल के बच्चे की बुराई, इसकी ये बुराई, अरे ऐसे एनवायरमेंट से दूर हो जाओ। अगर बिजनेस में आ चुके हो, अगर आपने अपना एनवायरमेंट चेंज नहीं किया, अपने दोस्त चेंज करो। उन बेरोजगार लोगों के साथ, उस बेरोजगार दोस्तों के साथ बैठना कम कर दो प्लीज। उन बेरोजगार आंटियों से बातें कम करो जो सारे दिन एक दूसरे की बुराइयां करती रहती है। उनके पास बैठकर बातें मत किया करो बहुत ज्यादा, दूर रहो उनसे। ऐसे लोगों को अनफॉलो मार दो सोशल मीडिया पर जो आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। सर बुरा लग जाएगा ना सर, वो तो सर, वो तो काश दोस्त था सर, वो तो दोस्ती सर, बुरा लग जाएगा ना सर उसको। फिर जो तेरे करियर को बुरा लग रहा होगा उसका क्या? उसका कोई मतलब नहीं है। उसका भी तो मतलब रखो। कम से कम इतना तो लालची रहा करो कि अपने खुद के लिए तो कम से कम खुद को तो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो। क्या दोस्तों को इतनी प्रायोरिटी दे देते हो जो आपकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, जो सारे दिन टाइम पास की बातें कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो पैसे की बात करते हैं, वेरी गुड। जो अच्छे रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वेरी गुड। जो ये नहीं बताते हैं आज इस लड़की से बात कर रहा है, कल उस लड़की से बात कर लेते हैं, वो आपको कुछ ज्ञान देंगे, जिंदगी झंड कर देंगे वो आपकी। जो करियर की बात करते हैं, जो मोटिवेशन की बात करते हैं, जो लाइफ में कुछ करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रखो। ऐसे दोस्त सही है, ऐसे घर वाले सही है, ऐसे पड़ोसी सही है। पर अगर ऐसे पड़ोसी है जो आपकी को देख कर ऐसा लगता है कि
चार गलत बातें निकलेगी उनके मुंह से, तो दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, भाड़ में जाए, क्या बातें करनी है ऐसे लोगों के बारे में। नहीं, तो ये एनवायरमेंट शुड बी चेंज, ऐसा होना चाहिए जो आपको ग्रो करने के लिए पुश करे। भाई बात है ना, वो लाइन सुनिए आपने, कि अगर आप अच्छे लोगों की या फिर अमीर लोगों की भीड़ में भी जाकर खड़े हो जाओगे ना, एंड अगर आप बिल्कुल गरीब हो, अगर वहां जाकर खड़े हो जाएंगे, तो वो लोग आपको धक्के मार मार कर अमीर बना देंगे। बट यहीं पर अगर आप ऐसे लोगों की भीड़ में जाकर खड़े हो गए, जो खुद बेरोजगार है, खुद नालायक है, कुछ नहीं कर रहे जिंदगी के अंदर, सारे दिन टाइम पास करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट बेरोजगार, नेक्स्ट नालायक बंदे आप होंगे। यू आर द एवरेज ऑफ दोस 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो प्लीज, जो 5 लोग आप चूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो कौन है, खुद से बात करो और पूछो। मेरे भाई, पढ़े पढ़े जो तू मीटिंग अटेंड कर रहा है ना ऐसे करके, तुझे लगता है मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी ऐसे? हाँ हाँ, तेरे से बात कर रहा हूँ जो लेटा लेटा मीटिंग अटेंड कर रहा है, तुझे लगता है कि तू जिंदगी में एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा ऐसे, अगर ऐसे पढ़ा रहा तो? सीधा बैठ जा भाई, सीधा बैठ जा, कमर सीधी कर ले। पता है फिर पता है गुस्सा कब आता है मैंने? चलो ठीक है भाई, किसी को 50-60 साल के बंदे को तो मैं, अगर वो लेटा हुआ मीटिंग अटेंड कर रहा है तो समझ में आता है। 20-25-30 साल के बंदे, इनकी हड्डी अभी से टूट पड़ी है, और इनको लगता है कि जिंदगी में कुछ उखाड़ लेंगे। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, सीधा बैठ जा, या फिर बोल देखो तू कि मैं नहीं कर सकता कुछ, सिंपल। आप अगर ये सब बातें समझ में आ चुकी होगी सर, भाई मीटिंग कब खत्म होगी मेरे भाई? क्या बोलूं मैं तुझे? चल ठीक है, नहीं होगी मीटिंग खत्म आज। ओके, सो ये सब बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू रियली वांट टू ग्रो, कि आप भी सारी ट्रिप्स, सारे इवेंट्स, जितने भी रिकग्निशन है वो आपको भी मिले, आप भी लीडर बोर्ड पर सबसे ऊपर हो, हर महीने आपको फाउंडर सर की तरफ से कॉल आए कि यार साहब बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जस्ट टाइप CLR इन द चैट बॉक्स। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जस्ट टाइप CLR। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक मजा आया ट्रेनिंग में? यहाँ तक मजा आया? हाँ जी, अच्छा लगा? क्या बात है, क्या बात है। आई लव योर एनर्जी गाइस, आई लव योर एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके डन। ओके, क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। हर सेशन में हम लास्ट में Q&A करते हैं ना, तो डोंट वरी, सेशन में भी करेंगे। अब सर सब सिर्फ मुझे 7-8 मिनट दीजिए, मैं आपको एक प्रॉपर प्लान दे देता हूँ। चलो ठीक है, प्लान बाद में देते हैं। देखो मैं एक शॉर्ट में चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद आपको एक प्लान देकर जाऊंगा। उस प्लान पर आपको इस महीने, पूरे महीने काम करना है, ठीक है? सबसे पहला, जो इस प्लान नहीं दे रहा अभी, उससे पहले हम Q&A करेंगे, उसके बाद प्लान दूंगा, ठीक है? आप सबसे पहली चीज़, भाई सीरियस नहीं हो अभी इस धंधे में तो प्लीज सीरियस हो जाना। नंबर 2, आज से खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि यस, मेरी जिंदगी में जो भी चीज़ हो रही है उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। अगर आज मैं पैसे नहीं कमा रहा, मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरा एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरा शहर अच्छा नहीं है, वटेवर, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? खुद की। किसी पड़ोसी की नहीं है, किसी दोस्त की नहीं है, आपके घर वालों की नहीं है, टीचर की नहीं है, किसी की भी नहीं है। किसकी है? मेरी। किसकी है? किसकी है? बोल ले भाई, मेरी। मेरी। यस, आपकी जिंदगी पूरी की पूरी आपके हाथ में। आप क्या चीजें, कैसे जिंदगी बनाना चाहते हो, आपके हाथ में। दिस इज लाइफ। एक नया घर बना रहे हो आप, ये आपकी नई जिंदगी है। और इस नए घर की डिजाइनिंग आप कैसे करना चाहते हो, इस नए घर की प्लानिंग आप कैसे कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसी के ऊपर बिलीव करता हूँ कि मेरे आज से 5 साल बाद, मतलब जो आज मेरी लाइफ है, वो आज वैसी लाइफ है जो आज से शायद मैंने 3-4 साल पहले डिसाइड की थी कि मुझे जिंदगी में इस तरह से आगे जाना है। और आज के 5 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, कैसा रहूंगा, वो डिपेंड करता है कि आज के मेरे एक्शंस क्या है।
आज मैं किन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आपकी जिंदगी आज के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि आज आप कहाँ हैं। आप 5 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे, या फिर सब कुछ चेंज हो चुका होगा। 5 साल बाद भी आप इसी घर में पड़े रहेंगे, या फिर कोई अच्छा आपका खुद का घर होगा। 5 साल बाद भी आप इसी गाड़ियों में चलते रहेंगे, या फिर कुछ अच्छा होगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन किसके ऊपर? मेरे ऊपर। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। ये लाइन बोला करो डेली। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको लग रहा होगा बहुत छोटा वर्ड है। हर किसी की बस की बात नहीं होती लेना। हर किसी की बस की बात नहीं लेती, पर जो ले लेता है ना भाई, वो तगड़ा बंदा बन जाता है। सच बता रहा हूँ, तगड़ा बंदा बन जाएगा। मजा आएगा वो जिंदगी जीने के अंदर, जब हर चीज आपके हाथ में होगी। आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। लड़कियों लगता है ना बुरा, जब आपके पापा, आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको कंट्रोल करता है। पता है क्यों कंट्रोल करता है? बिकॉज आपने अपने खुद की जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी अभी। आप उनके ऊपर डिपेंड हो। इवन बॉयज, आपके पापा आपको कंट्रोल करते हैं। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि अभी आपके पापा को आपके ऊपर वो विश्वास ही नहीं है कि ये खुद से भी कुछ कर पा रहा है। जब वो विश्वास हो जाएगा ना, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ट्रस्ट में, विश्वास करो। मैं निकल गया उस पेज से, तो आई नो इट, आई कैन फील इट। प्लीज स्टार्ट अगेन इट। नो लर्निंग। ये कोटेशन बड़ा इजी है पढ़ना। लो, नो लर्निंग इज इक्वल टू नो अर्निंग। बट ये फैक्ट है। आप आज जिस भी जगह पर हैं, अगर आप उससे अपना लेवल अप करना चाहते हैं, तो यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग एवरी डे। डेली पॉडकास्ट सुना करो। यूट्यूब पर सर्च करो पॉडकास्ट क्या होता है, जो लोग नहीं जानते। अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखो। अच्छे लोगों को फॉलो करो, तब मजा आएगा। नो क्लैरिटी। उठकर अपनी जिंदगी की शुरुआत मत किया करो, अपने दिन की शुरुआत मत किया करो। प्लान करो अपनी जिंदगी को। जो जिंदगी सिर्फ ऐसे बह रही है ना, यूं चल रही है बस, उसको प्लान करो। बैठो खुद के साथ कि ऐसे ही चलेगा कि सब कुछ ऐसे ऐसे चलते रहेगा क्या? क्या होगा? ऐसे चलते रहेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। खुद के साथ बैठो, डायरी पेन उठाओ और लिखो कि चाहिए क्या जिंदगी के अंदर। ऐसे पड़ा रहूंगा क्या मैं? अगर ऐसी जिंदगी चलती रहे ना, तो पता है, ये जो अभी जिंदगी चल रही है ना, ये आप तो नहीं ना चला रहे हो, ये तो ऑलरेडी आपकी सोसाइटी ने बनी बनाई दी हुई है आपको। कि बेटा, सबसे पहले फर्स्ट क्लास करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर 10th, फिर 12th। उसके बाद अब 4 साल 5 साल कॉलेज में धक्के खाना है। धक्के खा गया, नौकरी लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तेरी शादी करवा देंगे। बस अब जिंदगी में पछता रहे। ये तो सोसाइटी ने बनाया हुआ है। आप कैसी चाहते हो, खुद से पूछा है कभी? वॉट यू वांट एक्चुअली? ऐसी जिंदगी चाहते हो क्या? तो ये आप नहीं चाहते, ये तो ऑलरेडी आपके माँ बाप, ये सोसाइटी आपको दे चुकी है, जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हो। इसमें आपका खुद का कुछ नहीं है। अगर ऐसा लगता है, आप ट्रस्ट मी, एक बार सपने से झाग जाओ। ऐसे थप्पड़ मारो खुद को और झाग जाओ कि नहीं, इसमें तेरा कुछ नहीं है। ये तो वह है जो तेरे पेरेंट्स ने तुझे दी है, और तेरे इस सोसाइटी ने तुझे दी है। व्हाट्स योर? क्या आप भी वही कर रहे हो जो 90% ऑफ द पीपल जो मार्केट में, जो इस सोसाइटी में कर रहे हैं? क्या सेम काम आप कर रहे हो? तो कुछ अलग चेंज नहीं होगा आपकी जिंदगी के अंदर, सेम टू सेम आप रहोगे जो मार्केट में लोग हैं। सपोज आप भी बीए कर रहे हो, और एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी बीए करके बैठा हुआ है, वो भी बेरोजगार है, तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर लोगे बीए करके? नहीं। आपको उसके अलावा भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आप उस बंदे से डिफरेंट हो। देन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। इस बिजनेस में भी अगर आपको ग्रो करना है, तो क्लियरिटी चाहिए भैया। गोल सेट करना पड़ेगा हर महीने उठकर। ये धंधा ऐसे चलता है, हर महीने, हर वीक, हर दिन का प्लान आपका होना चाहिए। गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो देख लेना यूट्यूब पर जाकर। एनवायरमेंट बता दिया था मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें। अपने दोस्त, अपने घर के तौर तरीके, खुद की ज़िंदगी, सब कुछ चीज़ें चेंज करो। अगर आप वैसे ही थे जैसे आप जब आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले थे, तो आज भी आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। यू नीड टू बी चेंज। चेंज होना पड़ेगा। नहीं करोगे चेंज तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव 5 मिनट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, एंड फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग देकर जाऊंगा। उस प्लानिंग को आप इस अगले 30 दिन तक आपको फॉलो करना। और इस महीने को ना अपना अपना ना इस पूरे ईयर का बेस्ट महीना बन जाना चाहिए अब तक का आपका ये। ट्रस्ट मी,
दिल लगाकर मेहनत कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। चलो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ आई एम stop this sharing the screen. Okay, got it. Okay, so if you have any questions, just raise your hand and you can ask. Hmm, मैं 4 लोगों से प्रेजेंट करके मतलब अनम्यूट करूंगा, उनसे उनसे बात करूंगा। उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन चैट बॉक्स से लूंगा। उसके बाद मैं आपको प्लान दूंगा, सेशन प्लान करेंगे, ठीक है। गॉट इट। सो पहले हम 4 लोगों से बात कर लेते हैं। जस्ट रेज योर हैंड, वांट टू टेक जिसके पास अच्छे क्वेश्चन हो। मेक श्योर आपके क्वेश्चंस की जो क्वालिटी ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए और आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर पूछ रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू एनी क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, ऐसे कर लो। Okay, so one question is from Sahil. Hi Sahil, how are you? Yes, I already unmuted you, bro. Yeah, फाइन सर, आप कैसे हो? एकदम शानदार शानदार मजे में भाई। बताइए भाई, क्या क्वेश्चन आपका? सर मैं ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम सोचते बहुत कुछ है, प्लान भी कर लेते हैं, बट हम उस पर आप सोच भी लेते हो, प्लान भी कर लेते हो, बट काम नहीं कर पाते, okay. कंप्लीशन नहीं हो So पाता। Sahil, I will ask some questions. Please show me your diary and pen. Okay. इस इसका फ्रंट पेज मतलब फ्रंट पेज दिखाओ मुझे। फ्रंट फ्रंट से दिखाओ डायरी। नहीं, ऐसे उल्टा उल्टा कर दो, अब इसको ऐसे उल्टा कर दो। पहले तो ये डायरी चेंज कर लेना, नंबर 1। ये डायरी चेंज कर लेना, ठीक है। वाई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज इस डायरी से ना आपको एक अच्छी एनर्जी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये स्कूल की डायरी है, समझ लो। एक स्कूल की डायरी ना, बिजनेस वाली वाइब भी नहीं आएगी इस डायरी से। अब आपको लगेगा ऐसे फालतू बातें मत कर, फालतू बातें लग रही है, बट 2-3 साल बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगी सब चीज़ें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो 100-150 रुपए की अच्छी डायरी लेकर आना, जिससे बिजनेस वाली फील आए, ठीक है। जो बिजनेस डायरी की तरह लगे, ठीक है, वैसी डायरी लेकर आना। पहली चीज़ तो है। नंबर 2, इस महीने का प्लान किया, इस महीने को प्लान किया, सर अभी नहीं। बस। तो बोल रहा है ना कि सर सोच भी लेता हूँ, कर भी लेता हूँ, बट नहीं होता। सच बताऊं, हम सिर्फ सोचते ही है, करते कुछ भी नहीं है। करते कुछ है ही नहीं हम। दिस इज 1 जून एंड ऑलरेडी 9 बज चुके रात के भाई। एक दिन पूरा निकल चुका है इस महीने का, एंड स्टिल आपने इस महीने की प्लानिंग नहीं की। इट्स नॉट अबाउट यार कंपनी की ट्रेनिंग आज थी शाम को तो इस वजह से मैंने नहीं की। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स ऑलवेज अबाउट इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर लाइफ, तो आपको यस सर पर, मेरे पर, रिचिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना मेरे भाई। इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्रीम। आपको खुद से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आपका 31 तारीख को रात के 12 बजे से पहले ही आपका पूरा महीने का प्लान हो जाना चाहिए था। इस महीने में मुझे क्या क्या काम करना है, क्लियरिटी भाई। क्लियर है भाई ये साहिल की, सच में मुझे एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है। डाउट तो नहीं आता कभी बैठे बैठे दिन में? हेलो साहिल, आवाज आ रही है? अटक गए भाई, आप अटक गए। साहिल, आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? गर्दन हिला दो। आ रही है, मतलब उस बंदे के नेटवर्क इशू है, ठीक है। चलो उनको आ जाने दो, तब तक मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। ओके, ठीक है 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 ठीक है। सब लोगों के तो 1 घंटा ट्रेनिंग अटेंड करने की हिम्मत नहीं होती भाई। देखो 400 लोग आए थे, कितने कम लोग रह गए। बातें करते हैं लाखों रुपए कमाने की, जिंदगी चेंज करने की। अबे यार, तुझसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई ऐसे। हाँ सही लाया भाई, मैसेज कर दे एक बार अगर आ गया तो। चल बात कंप्लीट हो जाएगी ना यार, नहीं तो अधूरी बात रहेगी, फिर अभी मजा नहीं आता ऐसे। साहिल नहीं आया भाई ये लड़का, ठीक है छोड़ो, नहीं आया तब क्या करें। ओके, सो नेक्स्ट बात करूंगा मैं। पहले बॉयज को कंप्लीट कर देते हैं, फिर 2 गर्ल्स से लूंगा पहले। एक एनी 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 मेल बंदा कोई है? ओके, सो रंजीत ने रेजन किया अपना। ओके, हाय रंजीत, हाउ आर यू? यस मिस्टर रंजीत सिंह। जी गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग मेरे भाई, हाउ आर यू? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि
हमें किस तरह की ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करें जिससे हमारी जो सेल्स कन्वर्ट हो ज्यादा से ज्यादा, किस तरह की ऑडियंस को हम ज्यादा मतलब प्लान दिखाएं। पहले तो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, फिर मैं भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। आई एम फाइन सर। अब दिया है, मतलब पहले क्यों नहीं दिया था, सॉरी सुना नहीं था? सॉरी चलो सर। कोई ना। ओके गुड। सो योर क्वेश्चन इज कि सर किस तरह की ऑडियंस को हम अट्रैक्ट करें कि क्या हो। ज्यादा हम सेल्स में उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे किस तरह की ऑडियंस को हम अट्रैक्ट करें कि उससे ज्यादा से ज्यादा सेल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो जी जी जी। ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहती है, हु आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस। देखो, अब इंटरेस्टेड कैसे होगी? देखो, वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपको जिस तरह की ऑडियंस ही है उस तरीके का कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे अवेयरनेस फैले और जिस अवेयरनेस की वजह से लोग आपके पास आएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अवेयर द पीपल अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, जिससे आपके पास वो कस्टमर बनकर आएंगे और उनको आप अपना पैकेज सेल कर पाओगे। तो प्लीज अवेयरनेस फैलाइए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखो, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, एनी प्रोडक्ट और एनी बिजनेस, कोई भी कंपनी अगर अपना नया प्रोडक्ट, मैं मार्केट प्लेस की बात करूँ, कोई भी कंपनी अगर अपना नया प्रोडक्ट, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, जैसे सपोज अभी टाटा ने एक नई कार और निकाली है, फिर पिछले टाटा सियारा निकाली थी टाटा ने, ठीक है, तो टाटा ने क्या किया, उस सियारा कार का इतना प्रमोशन कर दिया भाई, 2 कारों को बढ़ा दिया सबसे पहले तो। उससे क्या होगा? मार्केटिंग हो गई उसकी। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी अवेयरनेस मार्केट में फैलानी पड़ेगी, मतलब उसको इतना दिखाना पड़ेगा, उस चीज के बारे में लोगों को इतना बोलना पड़ेगा कि लोगों के माइंडसेट में ऐसा बैठ जाए कि नहीं यार, ये तो मुझे लेना ही चाहिए। दिस इज ऑल द गेम जी दैट यू नीड टू फॉलो। अगर ये फॉलो कर लिया, हाँ, मन जाएगा मेरे भाई आपका। तो रंजीत भाई, होप मैंने जो बताया आप करेंगे, बाकी मुझे पता है जी। आप मुझे नहीं करेंगे। अभी सर मुझे 15, क्या भाई? नहीं करूँगा सर, और मैं सर मुझे 15 दिन हो गए हैं अभी ज्वाइन हुए सर मुझे। चलो फिर तो और नहीं। मैंने से- अच्छी सेल्स भी की है, मैंने लगभग 10,000 के आसपास अर्न भी किया क्या है बात 15 है, दिन क्या में। बात है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी प्राउड जी ऑफ जी। यू। कीप डूइंग इट एंड और मेरा होप टारगेट है, आप अचीव इस करेंगे। महीने मेरा टारगेट है मुझे 50,000 पे जाना है। ऑल द बेस्ट भाई, आप पक्का करेंगे, बस जो चीज़ें बताइए उनको फॉलो कीजिएगा। एंड जो लास्ट में भी प्लानिंग देकर जाऊंगा उसके ऊपर आप रेगुलरली काम कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई? ओके, ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट। थैंक यू। चलिए जी, साहिल आया? आया साहिल? साहिल कहाँ है मेरे भाई? नहीं आया भाई, वाह, छोड़ो। चलो, किसी लड़के से बाद में बात करेंगे, अब 2 लड़कियों से बात करते हैं। एनी गर्ल्स वांट टू टॉक, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू, मेक श्योर योर क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर। ओके, सो यहाँ पर एक लड़की है जिन्होंने कब से हाथ खड़ा कर रखा है। यस, हाय सृष्टि, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you, sir? आई एम ग्रेट, मजे में जी। बताइए, वेयर आर यू फ्रॉम वैसे, बताइए। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ, सर। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये कहाँ यूपी से? मुजफ्फरनगर से अच्छा, यूपी मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर, यस बताइए मैम, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है, सर, कि एज अ स्टूडेंट मैं बिजनेस को भी कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि फिलहाल तो अभी मैं 10th क्लास में हूँ ना, और मैंने टीचर साइड ले रखी है, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस पर भी कंसिस्टेंट में लाने के लिए मतलब कैसे एक अच्छा सा एक्शन प्लान कैसे बनाऊँ? गॉट इट। तो यू आर इन 10th क्लास, हाउ ओल्ड आर यू? मैं सर 12th क्लास, 16 ईयर्स ओल्ड, सर। 16 साल की हो भी? देखो भाई, 16 साल की लड़कियां भी काम कर रही है हमारे साथ, समझ रहे हो? 10th क्लास की स्टूडेंट है, सोचो भाई दुनिया कहाँ जा रही है आज के टाइम में। 10th क्लास के बच्चे हुआ करते थे हम, जब हम 10th क्लास में थे ना, हमें बच्चे बोला जाता है, "ऐ तुम चुप रहो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे करो", ऐसे बोला जाता था हमें कि तुम बच्चे हो 10th क्लास के। देखो आज 10th क्लास के बिजनेस करने आ गए भाई। तो जो लोग अभी 17-18 साल के हो चुके हैं ना भाई, तुम लोगों ने खुद को छोटा मत बोला करो अब, ठीक है? तुमसे छोटे छोटे बच्चे बिजनेस में आ चुके हैं अभी। तो भैया दिल से काम पर लग जाओ, नहीं तो ये लोग आएंगे फिर तुम्हें सबको पीछे छोड़ कर जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं इन अकेले से बात नहीं कर रहा, सृष्टि से अकेले, मैं इतने स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ जो 15 साल के, 16 साल के क्रीम बच्चे आ रहे हैं, सच बता रहा हूँ, जिनको हमसे ज़्यादा सोशल मीडिया की नॉलेज है, जो हमसे अच्छी रील्स बनाना जानते हैं, जो हमसे अच्छी मार्केटिंग करना जानते हैं। दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज के बच्चे बड़े टैलेंटेड आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि, मैं सच बता रहा हूँ ना, ऐसा टाइम जल्दी आएगा जब 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे बिजनेस कर रहे होंगे।
सोच लो तुम। मतलब अब जो इंडिया में, वैसे इंडिया में पहले पैसा कमाने की जो एज थी वो एक टाइम पर एज थी कितनी, 24-25 साल। अब जो वो एज होने लग गई वो कितनी होने लग गई, 20-21 साल होने लगे बीच में, और अभी जो होने लगी वो 17-18 साल होने लग गई। एंड ट्रस्ट मी, अगले 2-4 साल के अंदर वो एज होगी 12-13-14 साल। इवन आ चुका वो टाइम भी, अब धीरे धीरे ऐसे लोग भी आने लगे मार्केट के अंदर, बट अभी कम है। बट ट्रस्ट में कुछ सालों के बाद 10-12-13 साल के बच्चे पैसे कमा रहे होंगे, वो भी पता है कितना, जितना उनके माँ बाप कमाते उतना। ट्रस्ट में, मतलब एक तरफ उनके पापा की सैलरी आएगी महीने की और एक तरफ उनकी इनकम आएगी। अब वो टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट, समझ लो तुम। तो अभी जल्दी अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है, खुद को ग्रोथ करने की जरूरत है, खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सृष्टि मैम, आपका क्वेश्चन था कि 10th के साथ साथ कैसे मैं बिजनेस को मैनेज करूं। तो मैम अभी तो समर वेकेशन चल रही होगी, यस सर। तो अभी तो क्या दिक्कत है, मतलब कितने दिन की है, 2 महीने की होगी या 1 महीने की? अभी 1 मंथ है सर। तो 1 मंथ तो टाइम है आपके पास, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते होंगे अभी तो? करती हूँ सर, साइड में पढ़ाई करती हूँ मैं डेली का। समर वेकेशन से पढ़ते हो क्या तुम लोग? हम तो नहीं पढ़ा करते थे हमारे टाइम पर, मतलब गर्मियों की छुट्टियां, सर मतलब अब तो टाइम पास करना है। हमारे फैमिली के भी और मतलब कि स्कूल में मैम की भी वो रहते हैं ना कि हाँ अभी ये बच्चे को मतलब कि ज्यादा आज के बड़े नंबर टाइम में लाने बड़ी का दिक्कत हो प्रेशर गई, से रहता बात है। है। मतलब आज के टाइम में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां नहीं आती, गर्मियों की छुट्टी में भी उनके माँ बाप ऐसे हो गए ना कि उनको ट्यूशन डाल देते हैं, सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं बच्चों से वह। चलो ठीक है, सृष्टि आप जो भी कर रहे हैं, विश यू ग्रेट लक फॉर दैट। बट विद दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि जैसे सपोज आपका एक पढ़ाई का टाइमिंग होता होगा, ट्राई करो। देखो पता है सृष्टि, एक चीज बताता हूँ, आप पढ़ाई करो, अच्छी बात है, पर ट्रस्ट में इतना कमाने लग जाओ कि उस पढ़ाई का खर्चा खुद निकालने लग जाओ। ट्रस्ट में घर वाले भी नहीं बोलेंगे कि बेटा तू पढ़ाई कर। पढ़ाई को थोड़ा कम भी कर दोगे ना, फिर चलेगा आपकी। आई विल डेफिनेटली से कि अपने 12th पास जरूर कर लो आप, क्योंकि 12th पास करना इट्स वेरी गुड थिंग, करना भी चाहिए 12th तक। सबके अपना अपना होता है, काफी लोग नहीं भी करते, बट मैं तो बोलूंगा कि आप करो 12th पास तो। बट 12th के बाद पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, बाकी 12th तक पढ़ाई करो, बट 12th तक कम से भी कम 2-4 घंटा, जब भी आप, ऐसा नहीं कि आप सारे दिन पढ़ते हैं, ठीक है? इतना इंटेलिजेंट बच्चा बनने की जरूरत भी नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चा बनने के बजाय व्हाट आई विल प्रिफर इज कि सबसे ज्यादा कमाने वाला बच्चा बनो अपने फैमिली का। सब, दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई विल सजेस्ट। एक तो इंटेलिजेंट बच्चा, क्या 12th में इतने मार्क्स आ गए, 10th में इतने मार्क्स आ गए, तो वो वाला बच्चा होता है। एक वो बच्चा होता है जो उस फैमिली के अंदर, चाहे उसके मार्क्स कम आए हो, बट वो पैसा सबसे ज्यादा कमाता है। तो एट द एंड इज्जत उसी की होती है जो पैसा ज्यादा कमाता है। तो आपको माइंडसेट कैसा बनाना है अपना, कि मुझे पढ़ाई तो करनी ही करनी है, बट मुझे इतनी जरूर पढ़ाई करनी है ताकि घर वालों को वैसा नहीं हो कि पढ़ाई नहीं कर रही, और उसके साथ साथ मुझे पैसा कमाना है, ताकि घर वाले मुझे ये ना बोले कि तुझे हम कब तक देंगे या फिर कितना देंगे, तू हमारे अकॉर्डिंग कर। क्योंकि घर वाले आपके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग आपको तभी चलाएंगे जब आप उनसे पैसा ले रहे होंगे। जब आप उनसे पैसा लेना बंद कर दोगे, आपके हाथ में फ्रीडम आ जाती है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पाते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। तो प्लीज़ मैं तो ये बोलूंगा, पढ़ाई करो, जितना टाइम मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को करो, और बिजनेस को भी प्रायोरिटी देकर रखो, बिजनेस को बिल्कुल साइड में मत डाल देना, ठीक है? यस ओके, आई होप सृष्टि यू गॉट इट, आंसर मिला आपको? यस सर। यस थैंक यू सो डेफिनेटली। मच फॉर आस्किंग मी, विश यू ऑल द बेस्ट। Okay, so next girl who want to talk, just raise your hand. Hello, hello, hello. Hi, girls. There is no girls. Where are you guys? बात नहीं करनी आपको मेरे से? ओ अच्छा, कितनी सारी लड़कियों ने हाथ खड़े कर रखे। हर्षल, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ ना। ओके, सो देयर इज वन गर्ल जो कंटिन्यूसली अपने हाथ खड़े रखे हुई है। मैं पहले पता है क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन है जिसने हाथ नीचे कर लिए अपने, और कौन है जिसने अभी भी अपने हाथ नीचे नहीं किए। तो फिर जो जिसने हाथ नीचे नहीं किए होते ना, उसी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाय, वेर इज सी? कहाँ गए आप? मैम अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ, आपको ही कर दिया मैंने मैम अनम्यूट। व्हाट इज योर नेम? इराम फातिमा, यस। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? सर एकदम मस्त, आप कैसे हो? मैं भी बहुत मस्त जी। बताइए मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन था, कंटेंट किस टॉपिक पे बनाना चाहिए? कंटेंट किस टॉपिक पर बनाना चाहिए?
कंटेंट का क्या होना चाहिए? समझ गया। अकॉर्डिंग टू यू इराम, किस टॉपिक पर बनाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बताओ बताओ बताओ, कुछ मेरे भी जो अकॉर्डिंग माइंड में आ रहा है, बताओ। लर्निंग्स के लिए, स्किल्स लर्निंग, सॉरी, स्किल्स लर्निंग, ओके, स्किल्स। और कुछ? ओके ओके ठीक है, ओके, और कुछ? और तो नहीं। देखो, मैं सभी को बता रहा हूँ कि कंटेंट किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। कंटेंट आपको उस टॉपिक पर बनाना चाहिए जिस तरह की ऑडियंस आप लेकर आना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आपके पास ऐसी ऑडियंस आए जो आपके बिजनेस में ज्वाइन करे, जो आपके साथ काम करे, तो पहली चीज़ आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी, लोगों की लाइफ से रिलेटेड रियलिटी चेक लोगों को देने होंगे। मतलब ऐसे लोग आपके पास आने चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, दे आर मोटिवेटेड, दे वांट टू डू समथिंग यूनिक इन द करियर, जो डिजिटली या फिर जो फोन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, ऐसे लोगों को आपके पास आना चाहिए। तो ट्राई करो अपना जो कंटेंट है वो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिजिटल स्किल से रिलेटेड अपने अराउंड रखो। थोड़ा सा हल्का सा मोटिवेशन हो गया, रियलिटी चेक हो गया। गर्ल्स के ऊपर अगर रखोगे, इफ यू आर गर्ल एंड गर्ल के ऊपर अगर आप कंटेंट रखोगे तो गर्ल्स ज़्यादा रिलेट करेगी एंड वो आपके पास ज़्यादा आएगी। तो अपना कंटेंट उसी के अराउंड आप रख सकते हैं। ओके मैम? और सर एक और क्वेश्चन था यस कि प्लीज। हमको लेट्स को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना चाहिए या तो उनको वेबिनार ज्वाइन करवाना चाहिए? होता गुड, बट व्हाट आई विल सजेस्ट, गो विद वेबिनार। राइट नाउ जो वेबिनार है वो अच्छा काम करता है, तो प्लीज गो विद वेबिनार। डू इनविटेशन कॉल, नंबर 1 इनविटेशन कॉल अच्छे से करो और इसको इनवाइट करके वेबिनार में बिठाओ, और आफ्टर वेबिनार उसका एक अच्छा सा कॉल पर फॉलो करो। दिस इज द प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम मैम। ओके गाइस, सो यहाँ पर हमारा Q&A कंप्लीट होता है एंड साहिल अगर आ गया हो तो उसके साथ मैं बात कर लूँ। साहिल आया? साहिल, डाटा खत्म हो गया आपका? अरे यार, मैं उस बंदे से बात करना चाहता था, दिल तोड़ दिया उसने मेरा। चलो छोड़ो। ओके गॉट इट। चलो बात करते हैं प्लानिंग की, ठीक है? क्योंकि 9:14 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5 मिनट में आपको प्लानिंग देता हूँ। उसके बाद वापस से 2 मिनट के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे चैट बॉक्स के उनको मैं लूँगा, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, ठीक है? अब आपको जो काम करना है वो कहाँ करना है, देखो, फॉर नेक्स्ट 30 डेज जो आपको काम करना है वो काम करना है इन चीज़ों के ऊपर। वो टारगेट भी देकर जा रहा हूँ, देखो सबके अपने अपने अकॉर्डिंग टारगेट्स होंगे आपके। ऐसा नहीं होगा कि एक टारगेट मैंने किसी को दिया तो सेम टारगेट आपको सबको फॉलो करने की नीड है, नहीं, सबके टारगेट्स अपने अपने हैं। बस आपको अकॉर्डिंगली खुद के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेना, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है कंटेंट पर। अब कंटेंट क्रिएशन में ना 2 चीज़ आती है, रील प्लस पोस्ट, ठीक है? आपको कम से भी कम अगले 30 डेज के अंदर, ये 30 डेज का प्लान है, ठीक है? लिखते रहना साथ के साथ, मैं मिटा दूंगा उसके बाद, लिखते रहना साथ के साथ। अगले 30 डेज के अंदर आपको कम से भी कम 30 रील्स अपलोड करनी है। आप चाहे बुखार में हो, चाहे बीमार हो, चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपकी खुद की शादी हो, नो मैटर व्हाट, 30 रील्स अपलोड होनी होनी चाहिए, ठीक है? खुद की शादी हो तो फिर इग्नोर कर सकते हो थोड़ा सा, बाकी अदरवाइज आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? पोस्ट भी कम से भी कम आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 पोस्ट अपलोड करना चाहिए। और 20 पोस्ट किस तरह से अपलोड करोगे? आप एक काम करना, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो मैं जिस तरह की पोस्ट अपलोड करता हूँ ना, अभी आप मेरी पोस्ट चेकआउट करना, उनको आप चैट जीपीटी से बना सकते हो बड़े इजी वे में। क्या? उन पोस्ट को आप चैट जीपीटी से बना सकते हो बड़े इजी वे में। वो आप कैसे बनाओगे, चैट जीपीटी पर जाकर पूछ लेना कि इस तरह की पोस्ट मुझे बनानी है, किस तरह बना सकता हूँ मैं, वो आपको सिखा देगी, ठीक है? तो वो उस तरह की 20 पोस्ट आपको अपलोड करनी है। अब क्या पोस्ट होगी वो जाकर आप चेकआउट कर लेना भाई, ठीक है? ये हो गया आपका कंटेंट का जो आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ इसी रील को, जो 30 रील्स बनाओगे ना, आपको इसको इंस्टा पर अपलोड करना है। अगर इंस्टा बचा हुआ है आपका भी है, जिंदा है, तो उस पर अपलोड करो, नहीं है अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नैप पर अपलोड करो, स्नैप का मतलब होता है स्नैपचैट, शॉर्ट में बोल रहा स्नैप। इसके अलावा आप उसको मोज ऐप पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप अपने इस 30 रील्स को अपलोड करोगे साथ के साथ साथ, ठीक है? ये आपका काम हो गया, ठीक है? इसके अलावा ये वाईटी शॉर्ट्स में भी आपको अपलोड करना है, ठीक है? और पोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ करनी है? इंस्टाग्राम पर। उसके साथ साथ आप पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पर भी कर सकते हो,
ठीक है। और यहाँ फेसबुक पर भी आप पोस्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर तो आप पोस्ट करोगे ही करोगे। तो ये हो गया आपका कंटेंट का जो आपको अगले 30 डेज में करना ही करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपके लीड जनरेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी और अगर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इफ यू रियली वांट कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा जाए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा जाए, अगर आप ये चीज चाहते हो जेन्युइनली, तो ट्राई क्या करो, घर से बाहर निकलो, बाहर जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर की दीवारों को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है। ट्रस्ट में, तुम बहुत लग्जरी घर में नहीं रहते हो यार, ट्रस्ट में। यहाँ पर 99% मिडिल क्लास बंदे बैठे हुए हैं मेरे पास, तो आपके घर मुझे पता है बहुत लग्जरी नहीं होंगे कि यार अलग सा ही है, पता नहीं क्या। तो आप इस घर में देखकर लोगों को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यू नीड टू गो आउटसाइड, अच्छे अच्छे क्लिप्स, अच्छे अच्छे फोटोज लेकर आओ जहां पर आप जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? अच्छे मॉल्स में जा सकते हो। अब मॉल अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी सिटी में जाओ आसपास की में, चाहे वो 100 किलोमीटर ही हो, महीने में एक बार जाओ, 2-3 ड्रेस लेकर जाओ और अच्छे अच्छे फोटोज और अच्छे अच्छे क्लिप्स बनाकर लेकर आओ वहाँ जाकर। अच्छे कैफेज में जा सकते हो जहाँ पर भी आपको अच्छी लोकेशन मिलती है, जहाँ से बैकग्राउंड थोड़े से अच्छे आते हैं, वहाँ पर आपको जाकर अच्छे फोटोज और वीडियोज बनाकर लेकर आना है। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला जो आपको कंप्लीट करना है कंटेंट क्रिएशन का। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इज आपको प्लान। इस पूरे महीने के अंदर आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर देना है, बट मैं एवरेज अगर बताऊं तो आपको डेली कम से कम एक टारगेट लेना है 10 न्यू प्लान का। एक 10 न्यू प्लान का डेली टारगेट होता है। अगर आपने 10 न्यू प्लान, तो 10 × 30 महीने में होते हैं आपके टोटल 300 प्लान। ये 300 प्लान अगर आपने महीने में दिखा दिए, मैं ट्रस्ट में बोल रहा हूँ, आप उस महीने में 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाओगे। जिस महीने आपने ये 300 प्लान, मतलब 300 प्लान का मतलब होता है 300 लोगों को वेबिनार में बिठाना। कॉल करने की बात नहीं कर रहा मैं, 300 लोगों को वेबिनार में बैठाने की बात कर रहा हूँ, जो वेबिनार होता है आपका शाम को। ठीक है। उसमें अगर आपने बैठा दिया तो आपका 1 लाख रुपए हर महीने बनना स्टार्ट हो जाएगा बड़ा इजीली। अब ये 300 लोग लेकर कहाँ से आओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लीड जनरेशन की इतनी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, उनको देखकर आप लोगों को लाना कैसा होता है, उससे सब चीज उसमें बताई गई है। ठीक है। तो ये हो गया प्लान का। ठीक है। तीसरा चीज आपको करना है, वो करना है आपको लर्निंग। लर्निंग में क्या क्या चीज आपको करनी होती है? सबसे पहला, एनी 2-3 courses of your platform। आपको रिचन के कोई सी भी 2 से 3 कोर्सेज कंप्लीट करने ही करने हैं। उसमें सबसे पहला कोर्स होगा इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी कोर्स। ठीक है। एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स, जिसमें अगर कैपकट का है तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दीज आर द 2 कोर्स जो आपको करना है। अगर कोई सेल्स से रिलेटेड कुछ कोर्स है या फिर स्किल्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कोर्स है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ये हो गया आपकी लर्निंग का। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिख रहे हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फोकस इधर होना चाहिए पूरा। लर्निंग का हो गया, प्लान हो गया आपका, कंटेंट क्रिएशन हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग। आपके कम से भी कम 5 to 6 स्टेटस रेगुलर बेसिस पे लगना चाहिए, जिनमें से कम 1 से 2 स्टेटस आपके ऐसे होना चाहिए जिसमें आपका खुद का पैस दिखे। दैट्स इट। लिख लो वापस से, रिपीट कर रहा हूँ वापस से। कंटेंट क्रिएशन पहला हो गया, दूसरा प्लान हो गया, तीसरा लर्निंग हो गई, चौथा हो गया आपका मार्केटिंग। इसमें 5 to 6 स्टेटस आपको लगाना है। इफ डन तो जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स। इफ डन तो जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स। डन, डन एवरीबॉडी। ओके गुड, सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मजा आया होगा यहाँ तक सेशन के अंदर, एंड आपको एक प्रॉपर टास्क मिला होगा कि इस महीने में मुझे किस तरह काम करना है। इन 3-4 जो 4 चीजें मैंने आपको बताई ना, इन 4 चीजों के अराउंड ही आपको क्या करना होता है, अपने पूरे महीने को टारगेट करना होता है। ठीक है। अब ये पूरे महीने का टारगेट बनाओ, इसमें उसके साथ साथ ट्राई करो हर सप्ते का टारगेट बनाओ। मतलब जैसे सपोज हर संडे को शाम को प्लान बनाया करो कि अब मुझे मंडे टू लेकर नेक्स्ट संडे तक मुझे कैसे काम करना है, और उसके बाद हर दिन टू डू लिस्ट बनाकर काम किया करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। अगर इतना कुछ अगर आप कर लेते हो, इट्स मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर बिजनेस।
सर छोटा सा टास्क है, बड़ा छोटा सा टास्क है, दिल से कर लेना, बहुत अच्छा पैसा आएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी यार यही है, विकास सिरोटा, सर्च कर लेना जाकर। सर इस मीटिंग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, थैंक यू सो मच। मोटिवेशन से अगर आपको क्लैरिटी मिली होगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करेगी। सर आज स्पष्ट है, योर वेलकम ब्रदर, योर वेलकम। इंस्टा आईडी नहीं आ रहा है, ऐसा मत बोलो यार प्लीज, दुख होता है, ऐसा मत बोलो मेरे लिए। ओके गाइज, सर आपसे मिलना है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मीटअप में। ओके गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आपको मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर। अगर आपको मजा आया है तो आप सोशल मीडिया पर मुझे मेंशन करके बता सकते हैं, अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं, एंड अपने अपने ग्रुप में जाकर जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ताकि बाकी के लोग जो अभी तक इस मीटिंग का पार्ट नहीं बने हैं वो भी नेक्स्ट मीटिंग से इस तरह की मीटिंग्स को कभी मिस ना करें, ठीक है। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली फॉर 1.5 hours. This is your trainer Vikas Sirota signing off. Good night.